मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेके, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करता है एक्सपायरी में, बड़े प्लेयर्स की क्या साइकोलॉजी होती है और बाकी सारी चीज़ें जो थंबनेल में मैंने मेंशन की है, वो सारी बातों पे मैं आज क्या एक एक करके बात करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ। तो अब से आने वाले किसी भी एक्सपायरी में आपका ये हीरो जीरो वाला ट्रेड मिस ना हो। ठीक है, बेसिकली दो चीजें हो सकती हैं। देखो, या तो आपका एसएल हिट होगा। अब इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं कि जो एसएल हिट होगा वो जो रोज का आपका एसएल बना के रखें, जैसे आपका होगा एसएल का कोटा होता है ना सबका, कि मैं भाई 1 लाख रुपए ही एसएल ले पाऊंगा, कोई बोलेगा मैं 10,000 ही एसएल ले पाऊंगा एक दिन का, तो उसकी गारंटी मैं ले सकता हूं कि आपका एसएल उतना ही होगा। बस जो चीजें मैं समझाने वाला हूं अभी आगे में, एसएल और जो भी पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से समझ के आप पैसे मैनेज करोगे तो ये एसएल आपका बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। प्लस इसकी गारंटी भी मैं ले सकता हूं कि जब प्रॉफिट के लिए बैठोगे तो या तो आपका कैपिटल डबल होगा, ठीक है, या तो मल्टीफोल्ड हो जाएगा, उससे कम तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपको हीरो जीरो ट्रेड्स के बारे में मालूम है। इसके बारे में मैं आपको बता क्यों रहा हूं, ठीक है, इसको समझना। मैं आपको क्यों बता रहा हूं आज। ऑलमोस्ट 100% रिटेल ट्रेडर्स एक्सपायरी को लेके एक्साइटेड होते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा पैसा बनता है, हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उस दिन बहुत अच्छा पैसा भी घुस सकता है अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट अच्छे से करके नहीं चलोगे। और एक चीज बता दूं, अभी आने वाले 2 महीने बाद, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 महीने बाद, हम लोग को जो 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं ना, एक वीक में जो 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, फ्राइडे से हमारा नया एक्सपायरी स्टार्ट होता है और थर्सडे को हमारा एक्सपायरी खत्म होता है। तो इन 5 डेज में, ये जो 5 डेज है, ठीक है, इन 5 दिन में से 3 दिन हमको अलग अलग एक्सपायरी दिखने वाली है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपको मालूम ही नहीं होगा, अगर आप देखो जो हम लोग अभी ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हम लोग फिन निफ्टी की एक्सपायरी करते हैं, ठीक है। थर्सडे को हम लोग किसकी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी करते हैं। अभी कुछ समय बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, फ्राइडे को ये जो बैंक निफ्टी है एक्सपायरी, वो फ्राइडे को शिफ्ट होने वाला है। मतलब मंडे और वेडनेसडे को छोड़ दे तो बाकी 3 दिन हम लोग को अलग अलग एक्सपायरी दिखने वाली है, ठीक है। तो एक्सपायरी मतलब हीरो जीरो ट्रेड। इसीलिए इस सेटअप को, एक्चुअली ये सेटअप नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। मतलब आपको मार्केट का देखने का नजरिया है। इसके लिए ना आपका टेक्निकल और साइकोलॉजिकल पार्ट दोनों को थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो चलो अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, और सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है टाइमिंग। अब मैं जितनी भी पॉइंट्स बताऊंगा ना, ये सारों को मैं आपको पीछे चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा। हवा में कुछ भी बात करने वाला नहीं, सबको एग्जांपल्स के साथ बताने वाला, और कल का जो एक्सपायरी था उसी के बेसिस पे सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। अब टाइमिंग की बात करते हैं। देखो, कभी भी एक्सपायरी का मूव देखोगे आपको ऑलमोस्ट 1 से 1:30 बजे के बाद ही आता है। और अब नॉर्मल डेज में भी देखोगे ना, तो जो बड़ा मूव आता है, एक्सपायरी को छोड़ दो, नॉर्मल डेज में भी अगर एक अच्छा बड़ा मूव आता है तो ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में आता है, 1-1:30 बजे के बाद आता है, ठीक है। और 3 बजे से पहले पहले, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर वो कचरा होने लगता है, आपको भी मालूम है, फिर वो गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो मोमेंटम वाला ट्रेड करने लगते हैं। तो बेसिकली 1 से 3 इस पॉइंट में एक अच्छा बड़ा मूव आता है हम लोग को। एक्सपायरी को छोड़ दो, नॉर्मल डेज में भी, ठीक है, एक्सपायरी में भी इसी टाइम में ही, ठीक है। ये हो गया टाइमिंग वाला चक्कर। अब इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है। और आज मैं जितनी भी बात करने वाला हूं ये 80-20% मान के रखना, ठीक है। इसकी सक्सेस रेशियो 80% है और जो ना होने की रेशियो है वो 20% है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज अगर 100% होने लगा, मतलब समझो, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर 100% टाइम्स मार्केट इसी रेजिस्टेंस से वापस आने लगा तो सबको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस पे सेल करना है, तो फिर पैसा कैसे बनेगा लोगों का। अगर हर कोई सेल कर रहा होगा, यहाँ पर कोई बाई नहीं कर रहा होगा, तो हम लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है, 20% टाइम्स मार्केट को रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। या क्या होता है, रेजिस्टेंस तोड़ के यहां से रिटर्न आना होता है, ताकि यहां पर से जो लोग सेल किए हैं उनका एसएल करें, यहां पर नए बायर्स आए उनका भी एसएल हो, फिर मार्केट नीचे आए। ये है साइकोलॉजी। तो समझ गए मैं 80-20% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हर चीज सेम टू सेम होने लगी तो लोग समझ जाएंगे और फिर पैसा कैसे बनेगा दूसरों का। इसीलिए वो बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी कि भैया सेम चीज को रिपीट नहीं करना है, बार बार 2-3 बार छलावा करना है, उसके बाद बाकी 7-8 बार उनका एसएल करके पैसे कमाने। अब देखो, यहाँ पर 1 से 3 बजे के बीच में आपको टाइमिंग बता चुका हूँ कि बड़ा मूव जो हीरो जीरो वाला ट्रेड है वो 1 से 3 बजे के
समय ही आता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन किसी किसी दिन क्या होता है ये भी समझ के रखना। दो कंडीशंस होते हैं, पहला कंडीशन समझ गए कि 1 से 3 के बीच में एक बड़ा मूव आता है। सेकंड कंडीशन है टाइमिंग वाले में कि उस दिन क्या होता है, और ये भी मैंने देखा है, फ्रीक्वेंटली नहीं देखा लेकिन होता है कभी कभी। क्या होता है, सुबह सुबह ही एक बड़ा मूव आ जाता है। सुबह सुबह मतलब आप देखोगे तो 11 बजे या 12 बजे के आसपास ही एक बड़ा मूव आ जाता है, 1-1.5 घंटे में एक बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या होता है, फिर पूरा साइडवेज सेकंड हाफ में पूरा एसएल हंटिंग होता है, ठीक है। ये होता है पॉसिबल। या सेकंड कंडीशन में एक चीज और होता है, मतलब समझ रहे हो, एक तो ये अलग ही कंडीशन है, 1 से 3 के बीच एक हीरो जीरो ट्रेड बनता है। ये सेकंड पॉइंट टाइमिंग्स का क्या बता रहा हूं कि सुबह सुबह मतलब वही 10 बजे के 12 बजे के बीच में ही एक बड़ा मूव आ जाता है, 12 साढ़े 12 तक में एक बहुत बड़ा मूव आ जाएगा हीरो जीरो ट्रैक का, मतलब समझ रहे हो, हीरो जीरो टाइप का ही एक बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। और उसके बाद फिर जाके लास्ट में 1 से 3 बजे के बीच एसएल हंटिंग होता है, ठीक है, ये कंडीशन। और इसी कंडीशन में एक और एक्स्ट्रा क्या है कि जो 10 से 12 के बीच में एक जो बड़ा ट्रेड आता है, बड़ा जो हीरो जीरो वाला मूव आता है, उसके बाद क्या करेगा मार्केट, साइडवेज हो जाता है। और साइडवेज होने के बाद एक छोटा सा मूव और देता है। छोटा मतलब वो अगर देखोगे तो वो भी एक तरीके से हीरो जीरो ट्रेड ही है, क्योंकि उस टाइम प्रीमियम इतने कम हो चुके होते हैं, क्योंकि 2 बजे के आसपास आपको खुद पता है कि प्रीमियम कितने कम हो जाते हैं। तो उस समय एक अच्छा सा स्पाइक देना, मतलब एक नॉर्मल जो सुबह का जो बड़ा मूव था उसके रिस्पेक्ट में आधा ही मूव हो गई, ठीक है। लेकिन इस आधे मूव में ही जो प्रीमियम से वो बहुत अच्छे स्पाइक हो जाते हैं। तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर दो हीरो जीरो ट्रेड हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल अभी कल को दिखाऊंगा, कल दो हीरो जीरो ट्रेड हुए थे। क्यों, एक सुबह हुआ था यहाँ पर ऑलमोस्ट 6x के आसपास का कैपिटल स्पाइक किया था, 6x, ठीक है। मतलब मैं खुद उस ट्रेड में बैठा था, 17 रुपए का ट्रेड, हालांकि मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया। 17 रुपए का जो मैंने बाई किया था वो 70 रुपए का हाई लगाया वो प्रीमियम, ठीक है। और दूसरा जो ट्रेड है, ये वाला ट्रेड भी जो सेकंड हीरो जीरो बना था वो भी बहुत अच्छा, मतलब वो भी ऑलमोस्ट 5x से लेके 10x के आसपास का उसने भी रिटर्न दिया था। अब ये डिपेंड करता है, जो स्पाइक हो रहा है ना, प्रीमियम स्पाइक हो रहा है, ये आपका डिपेंड करेगा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे कि कौन सा आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो और किसमें चांसेस ज्यादा हैं स्पाइक करने के और प्रीमियम के। इसको बताऊंगा आगे, अभी सब चीजें बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हफ्ते में 3 अलग अलग एक्सपायरी होने वाली है। तो इसको, और जितनी एक्सपायरी उतनी ज्यादा हीरो जीरो सेटअप्स, तो इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आया अभी टाइमिंग्स का कि पहला खेल है 1 से 3 के बीच में जो मेजरली आता है, हीरो जीरो ट्रेड 1 से 3 के बीच में ही बनता है। लेकिन किसी किसी दिन क्या होता है, सुबह ही आ जाता है 10 से 12 के बीच में एक मूव, ठीक है। और सेकंड हाफ फिर 2 चीजें हो सकती है, सेकंड हाफ या तो पूरा साइडवेज होके एसएल हंटिंग करेगा, या सेकंड हाफ एक मूव और दे देगा, ठीक है। तो अभी एग्जांपल पे चलते हैं और मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है 8 जून का चार्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 9 जून हमारा ये है, ये पूरा एक दिन का चार्ट है। अब इसमें मैं आपको पूरा समझाता हूँ कैसे ट्रेड्स बने थे और क्या क्या हुआ था। देखो ये जो मैं बात कर रहा था ना, थर्ड कंडीशन मतलब सेकंड का क्या क्या देखा है अभी हमने। पहला कंडीशन देखा 1 से 3 वाला, दूसरा कंडीशन देखा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाए, अर्ली मॉर्निंग के बाद मार्केट सेकंड हाफ साइडवेज या तो अर्ली मॉर्निंग में आए और सेकंड हाफ फिर एक मूव, ठीक है। ये 3 कंडीशन, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चार्ट में यही चीजें बनी थी जो कि बहुत रेयर है। मोस्टली क्या होगा, अगर सुबह मूव आ गया तो सेकंड हाफ एसएल हंटिंग हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर मूव जो एक्सपायरी में मूव होते हैं 1 से 3 के बीच में ही मेजरली आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास से मार्केट ने अपना वो हीरो जीरो वाला ट्रेड दे दिया, 1 घंटे में ही बहुत अच्छा फॉल हो गया। ये एक्सपायरी की बात है ना, एक्सपायरी में ये मूव सुबह मतलब 11 से 12 के बीच में वो मूव आ गया, ठीक है, ये वाला मूव। और उसके बाद देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 बजे तक मार्केट साइडवेज एसएल हंटिंग, ठीक है। अब इसको समझो क्या हुआ यहाँ पर, एक चीजें 2 घंटे यहाँ पर साइडवेज एसएल हंटिंग। अब यहाँ से मार्केट को 2 चीजें कर सकता था, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था कि यहाँ पर से देखो 2 चीजें हो सकती, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या तो फर्दर फॉल करेगा। रिवर्सल का मेरा कोई चांस नहीं दिख रहा है मेरे को, क्यों, क्योंकि उसका कारण क्या है, देखो अगर मार्केट को रिवर्सल होना होता, आपको दिखा रहा हूं, देखो 2 दिन से मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। अगर इसको अप ऊपर जाना है तो पीछे आता, एक इतना बड़ा पुल बैक लेता, लास्ट डे का जो क्लोज था वहां से सपोर्ट लेता, तो हम लोग सोचते कि हाँ अब एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। लेकिन मार्केट ने पूरा क्या किया, पूरा जो 2 दिन का हमारा जो रैली गया था ऊपर, उसको पूरा खत्म कर दिया एक मूव में ही, उस पूरी रैली को। तो यहां पर से अब कोई सेंस नहीं बनता कि आप सोचोगे कि यार फिर से रिकवरी हो जाए सेकंड हाफ में, नहीं होता ऐसा। या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या तो मार्केट फिर फर्दर गिरेगा। अब यहाँ पर देखो 2 घंटे क्या हुआ, मार्केट साइडवेज
अब आप देखो एक चीज को, मार्केट को और गिरना था नीचे, तो मार्केट ने क्या किया, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो क्या कर सकता था और नीचे जाना होता तो क्या कर सकता था, इसको समझो। देखो यहाँ पर साइडवेज हो रहा है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो क्या करता, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देता। ठीक है, अब इसको, इसके पीछे का लॉजिक समझना। जिन्होंने यहाँ से सेल किया है उनको क्या चाहिए, अब वो देखो यहाँ पर भी बड़ी क्वांटिटी वाले लोग हैं, अब जितनी बड़ी क्वांटिटी उतना ज्यादा लोगों को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ताकि वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सके। तो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट होता, यहाँ पर फ्रेश सेलर्स आते, ठीक है, यहाँ पर फ्रेश सेलर्स आते, तो यहाँ पर के सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते और इन ये फ्रेश सेलर्स का यहाँ पर एसएल हिट होता, मार्केट यहाँ से निकल जाता अप ट्रेंड की तरफ, ये हो सकता था। और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाला था सेम चीजें। और अगर मार्केट क्या होता है, अगर उसको और फर्दर फॉल करना है तो मार्केट देखो क्या किया, यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग आई ही नहीं, यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग आई ही नहीं। समझते जाना, उनको बड़े प्लेयर्स को मालूम होता है कि हमको मार्केट कहां तक लेके जाना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, फेक ब्रेकआउट दिया बाइंग का। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, इसका कारण क्या है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे इसलिए भी नहीं गिर रहा है क्योंकि क्या होगा, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट में उतना अच्छा वॉलेटाइल होगा मार्केट और उतना अच्छा मूवमेंट देगा। ठीक है, अब लिक्विडिटी मतलब जितना ज्यादा एसएल हंटिंग हुआ उतना एक साइड का एसएल हंटिंग और उसके अपोजिट साइड का मूव। यहाँ पर क्या हुआ देखो, बायर्स कहां पर आ सकते थे इसको सोचो यहाँ पर। ठीक है, बायर्स किस पॉइंट पे आते हैं, या तो बायर्स नीचे से बैठे हैं, ठीक है, या तो जो मेरा कंडीशन होता है कि हाँ, लेकिन ये मेरा कंडीशन है ना, लोगों को मालूम नहीं लोग कहां पर आते हैं, एक किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होता है बहुत अच्छा बायर्स का, क्योंकि देखो सब ये रिटेल ट्रेडर्स हैं और अपना पैसा घुसाते हैं ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर बायर्स में क्या हुआ, यहाँ पर आके उन लोगों ने बाइंग की, ऑलमोस्ट देखोगे तो 20 मिनट मार्केट यहाँ पर स्लो बाइंग करता रहा। अब ये लोगों को जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं उनको नहीं समझ में आएगा स्लो बाइंग वीक बाइंग क्या है, यहाँ पर कैसे ट्रैप कर रहा है, उनको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। क्या हुआ देख रहे हो, ऐसा ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो, बाइंग कितना वीक है यहाँ पर, ये लोगों को नहीं समझ में आता। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आएगा। यहाँ पर 20 मिनट जब इन लोगों को पूरा यहाँ पर लिक्विडिटी मिल गया, यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग एक बार जनरेट हो गया, बहुत अच्छा वॉल्यूम आ गया, मार्केट ने सडन यहाँ पर एक एसएल किया, थोड़ा देर 15-20 मिनट के आसपास यहाँ और रुका, देन यहाँ से फिर इतना बड़ा फॉल। ठीक है, ये आज का मार्केट है, इसको मत देखना, यहाँ पर आके हमारा क्लोज हो गया। तो ये क्या हुआ, सेकंड फॉल फिर से भी मिला हम लोग को, देखो ये फॉल सेकंड ऑलमोस्ट सेम टू सेम इतना ही बड़ा फॉल यहाँ पर भी मिला। ऐसे मार्केट वर्क करता है। तो क्या समझ में आया, टाइमिंग वाला आपको फैक्टर कंप्लीट हुआ कि कैसे मार्केट खेल लेता है आपके साथ, रिटेल ट्रेडर्स के साथ कैसे खेलता है। ठीक है, या तो एक कंडीशन और क्या हो सकता था, दिन भर साइडवेज रहता और फिर उसका सेकंड हाफ 1 से 3 बजे के बीच ऊपर या नीचे वो ट्रेड करता। ठीक है, तो ये अब वो देखेंगे, उसको आगे देखते हैं। अभी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया टाइमिंग वाला, कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है टाइम्स में। ठीक है, तो ये देखो टाइमिंग वाला एक बार और मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। दो चीजें होती हैं, पहला 1 से 3 PM के बीच आएगा या तो मूव। ठीक है, सेकंड चीजें अगर मान के चलो मॉर्निंग में मूव आ गया, ठीक है, तो या तो सेकंड कंडीशन है साइडवेज हो जाएगा, या तो फिर एक छोटा सा मूव सेकंड हाफ में फिर देगा, वो है थर्ड। मतलब सेकंड के 2 पॉइंट्स है, मॉर्निंग में प्लस साइडवेज, मॉर्निंग प्लस आफ्टरनून का 2 ट्रेड, मतलब जो जिसका एग्जांपल अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सब चीजें फैक्ट्स में बात करेंगे, एग्जांपल देख के ही मैं समझाऊंगा। ठीक है, हवा में कुछ भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं मार्केट व्यू में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नजरिया कैसा है, मतलब आप कैसे देख रहे हो मार्केट को और कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मार्केट व्यू में क्या है कि सुबह से अब तक क्या हुआ है आज के दिन में और पिछले 1-2 दिन में मार्केट ने क्या किया है, इसके लिए ना क्या कर सकते हो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। वहां पर जाके ना थोड़ी क्लियरिटी मिल जाती है। जैसे देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो चीजें 1 मिनट 5 मिनट चार्ट्स में होती हैं वही सेम चीजें 1 डे टाइम फ्रेम में भी होंगी, वही सेम चीजें आपको 1 आवर में भी मिलेंगी, वही सेम चीजें 15 मिनट में भी मिलेंगी। अगर 1 मिनट में डबल टॉप से गिर रहा है मार्केट, तो 15 मिनट में भी डबल टॉप से मार्केट गिरेगा। ये हर टाइम फ्रेम में होगा चीजें ये सारी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम को यूज करना मार्केट व्यू के लिए वो इंपॉर्टेंट है। जो मैं कल का डायरेक्शन है ना, वो मेरा इसी से निकला था, क्योंकि मैं 15 मिनट में जाके देखा तो क्या हुआ मार्केट में, वहां पर कि मार्केट 2 दिन से अप रैली में। ठीक है, पिछले दिन में पूरा हमने एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड वाली रैली की है और आज सुबह भी एक रैली कर दी है। तो मार्केट क्या है, एक सीध में तो कभी नहीं जाएगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, छोटा सा पुल बैक लेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से फिर नए बायर्स आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, पुल बैक आएगा, ऐसे जाएगा ना मार्केट। ऐसे मूवमेंट नहीं जाएगा। अगर ऐसे जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आप ट्रैप हो गए। यहाँ पर मार्केट एक वी शेप रिकवरी दे देगा, भग से नीचे गिरेगा, बहुत जोरदार ऐसे होगा, ये चांसेस होते हैं इसमें। तो यही हुआ, इसीलिए मैंने प्रेडिक्ट करके रखा था कि भाई ये जो मूव आया, अगर मैं आपको चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ये मार्केट व्यू समझाता हूं, कल के ही में 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं।
ये देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसकी बात कर रहा था मैं। मार्केट 2 दिन से अप ट्रेंड में, ठीक है। उस दिन लास्ट टाइम हमने क्या किया, लास्ट में बहुत अच्छी एक रैली करी। सुबह हम लोग साइडवेज थे, मार्केट ने बहुत अच्छी रैली करी, फिर यहाँ पर खुले, फिर एक हमको 1 घंटे के आसपास की रैली करी, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया मार्केट। तो इतनी बड़ी रैली के बाद मैं यही सोच रहा था कि यार एक छोटा सा पुल बैक आए, मार्केट क्या करे, सस्टेन करे, देन यहाँ से ऊपर की ओर निकले, ठीक है। लेकिन इसने जो पुल बैक का पॉइंट था ना, जहां तक मार्केट को पुल बैक करना था, उस पुल बैक पॉइंट को मार्केट तोड़ के और नीचे ज्यादा सस्टेन करने लगा। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है। देखो क्या हो रहा है, पुल बैक एक हद तक जो हम लोग फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा, तो एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या किए, पुल यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से बॉटम से लेके टॉप तक हम लोग को फिबोनाची का वो लगाते हैं और देखते हैं कि यार पुल बैक कहाँ तक हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है 0.5 0.6 यहाँ तक मार्केट क्या होता है पुल बैक लेता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है। ये इसके नीचे गया मतलब मार्केट क्या हुआ, ये रिवर्सल आ गया, ये हमको मालूम है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो इसका थोड़ा यूज ले लिया करो, इसीलिए मैंने वहां पर लेवल्स निकाले थे। और देखो क्यों ना, लास्ट डे का जो क्लोज था वहां पर मार्केट सपोर्ट नहीं लिया बिल्कुल भी। देखो कितना तेजी से ये 2 कैंडल फॉलो हुए, ये कैंडल यही रुका, अगला कैंडल सीधा इतना नीचे। लास्ट डे के क्लोजिंग के पास मार्केट सपोर्ट बनाता, हम लोग चाहते कि हाँ, अब लोग यहाँ पर से सोच लेते कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसने उस क्लोज को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। जबकि आपको मालूम है लास्ट डे का क्लोजिंग कितना अच्छा सपोर्ट का काम करता है, मार्केट ने सपोर्ट में बिल्कुल नहीं आया, सीधा नीचे लेके आ गया। तो इससे क्या, यही मैं बोल रहा हूँ, मार्केट व्यू का मेन बताने का मकसद यही है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाके थोड़ा सा मार्केट का मूड समझना पड़ेगा कि यार मार्केट क्या कर सकता है। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा मार्केट व्यू, वो यहीं से आता है कि भाई आपको एक लॉन्ग टर्म में जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव किया है पिछले 1-2 दिन से और यहाँ पर क्या हो सकता है। और देखो ये कोई एकदम मतलब कठिन चीज नहीं है, जो आप नॉर्मल 5 मिनट 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, जैसे चार्ट को देख रहे हो, इसको भी वैसे ही समझो, इसको भी मान के चलो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको भी आप उसी के तरह ही लो, जैसे 1 मिनट को और 5 मिनट को देखते हो कि जैसे उसमें चीजें होती है सेम, वैसे ही इसमें भी होंगी चीजें सेम, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट नहीं होता, टाइम फ्रेम बस अलग है, लेकिन बिहेव मार्केट वैसे ही करता है, ठीक है। तो मार्केट व्यू समझ में आया, एक व्यू आपको बनाना पड़ेगा कि यार क्या हो सकता है और कैसे मार्केट 1-2 दिन पीछे बिहेव किया है, उस हिसाब से हम लोग फिर अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग, बिग प्लेयर्स माइंडसेट। अब देखो यहाँ पर ये भी बहुत मेन चीज है, क्योंकि यहाँ पर ना किसका खेल आ जाता है, या ऑप्शन चेन का खेल आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब उसको समझाता हूँ, ये ऑप्शन चेन का आपको मालूम होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। हमेशा क्या होता है, जिधर ज्यादा आपको ओआई डेटा दिख रहा है, हमेशा मार्केट उसी साइड मूव नहीं करता, ठीक है। किसी किसी दिन उसके अपोजिट भी मूव करता है, जैसे कि कल ओआई डेटा पुट के साथ कम था कॉल के रिस्पेक्ट में, लेकिन मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ 80-20 वाला चक्कर जो अभी आपको बताया, हमेशा हर चीजें सेम नहीं होंगी। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, बिग प्लेयर्स का माइंडसेट क्या होता है। ये पर ना क्या होता है, आप देखो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है रिटेलर जो सोच रहा है, ठीक है, रिटेलर जो सोच रहा है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है उसका उल्टा ही होगा, मार्केट उसके अपोजिट ही जाएगा, ठीक है। और ये 100% नहीं, ये भी 80-20 वाला चक्कर है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको पैसा देगा मार्केट, नहीं तो आप समझ जाओगे ना यार मैं जो सोच रहा हूँ उसी का अपोजिट होता है, तो आप अगले बार से क्या करोगे, अपना जो सोच रहे हो उसके अपोजिट ट्रेड लेके बैठोगे, ठीक है, तो आप प्रॉफिट आ जाओ। तो ये चीजें नहीं होती, 80-20 वाला चक्कर है, ताकि आपका माइंडसेट बना रहे कि यार नहीं मैं सही सोच रहा हूँ, ठीक है, और 8 टाइम आपका एसएल करे। अब ये अपोजिट मूव होता है, ये तो आपको समझ में कि रिटेलर जो सोच रहा है, बड़े प्लेयर्स उसका अपोजिट ही लेके जाते हैं ताकि उनको मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस मिल सके। एक्सपायरी वाले दिन ना ऑप्शन चेन कभी भी देख रहे हो तो 12 बजे के बाद देखना स्टार्ट किया करो, ठीक है, ताकि यहाँ पर से क्या होता है, हम लोग को ओआई डेटा बिल्ड होना स्टार्ट हो गया होता है और बहुत ज्यादा हम लोग को यहाँ पर ओआई डेटा दिखने को मिल जाता है 12 बजे के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पर से आप उसको थोड़ा सा देखो कॉल साइड और पुट साइड में कि, और ना पीछे मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके आसपास के 2-3 मान के चल लो, 3 इधर के और 3 इधर के ऊपर साइड के, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर के, मतलब ये सपोर्ट वाले हो गए, ये रेजिस्टेंस वाले हो गए, 3 यहाँ पर के देख लो, 3 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर के देख लो, ये जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके 3 ऊपर, उसको भी इंक्लूड करके ना 3 ऊपर 3 नीचे, आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लो टोटल की यार, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किधर ओपन इंटरेस्ट ओआई डेटा किधर ज्यादा है, कॉल में ज्यादा है या पुट में ज्यादा है। पुट में ज्यादा है मतलब सपोर्ट स्ट्रांग है, और कॉल में ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ये हमको लगता है, ठीक है। लेकिन मार्केट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या करता है, जिधर का स्ट्रांग दिखता रहता है उधर ही तोड़ के जाता है, क्योंकि उधर ही बहुत ज्यादा एसेल्स मिलते हैं मार्केट को, ठीक है। लेकिन 100% नहीं होता है, किसी किसी दिन क्या होगा, जैसे एक चीज और बता रहा हूं आपको, अभी कुछ मेरे ख्याल से 2-3 एक्सपायरी पहले की बात है, क्या हुआ मार्केट, हम लोग को लग रहा था कि अप मूव, क्योंकि उस दिन कॉल शॉर्ट ज्यादा होके रखे थे, मतलब रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ओआई इंटरेस्ट ज्यादा थे, तो हम लोग को क्या लग रहा था कि मार्केट ऊपर इसको तोड़ के जाएगा, लेकिन मार्केट नहीं तोड़ पाया, यहाँ से नीचे आ गया,
ठीक है, उस दिन एक्चुअली साइडवेज ही हो गया, मार्केट पूरा साइडवेज था। ठीक है, तो ये भी होता है किसी किसी दिन मार्केट पूरा साइडवेज है। आपने भी एक्सपायरी ऐसा देखा होगा कि दिन भर पूरा एक्सपायरी साइडवेज है, बहुत कम होता है लेकिन पूरा एक्सपायरी साइडवेज होता है, और यही हुआ था उस दिन, वो तोड़ के नहीं जा पाया। तो ये भी पॉसिबल है। तो ना देखो, यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलेंगी। ठीक है, बस आपको ना क्या करना है, सोच के रखना है, अपना एक व्यू बनाना पड़ेगा मार्केट से पहले, और इसके चांसेस है 50-50% कि आपका व्यू सही होगा या गलत होगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि देखो व्यू हम किसके बेसिस पर बना रहे हैं, पीछे जो दिख रहा है हम लोग को चार्ट्स में जो सारी चीजें दिख रहे हैं, और ये चीज है आपको ये मानना पड़ेगा मार्केट में कि आप 100% भी सही, मतलब हर चीजें जो आप करते हो ना 100% भी आप एकदम सही चीजें करके रखोगे, फिर भी मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल होता है इनके माइंडसेट से। ठीक है, तो इसकी, क्योंकि अब देखो इनके दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं पढ़ सकते ना। ठीक है, इसीलिए हमको एक व्यू बनाना पड़ता है कि यार मार्केट लग रहा है मेरे को कि ऊपर जा सकता है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, सपोर्ट के पास आके यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज खोजूंगा, अपने पोजीशंस बनाना स्टार्ट करूंगा सपोर्ट के पास में आके। ठीक है, तो ये बिग प्लेयर्स माइंड से समझ में है। और वो जो चौथा पॉइंट है डायरेक्शन, अपकमिंग डायरेक्शन, वो इसी से रिलेटेड है, इसी से ओआई डेटा से ही रिलेटेड है कि मार्केट क्या होता है, जिधर ज्यादा आपको ओआई इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, मार्केट उस साइड जाने की कोशिश करता है, लेकिन 100% नहीं होता है, 100% नहीं होता है। मार्केट उसके अपोजिट, जिधर कम कायदे से देखो ना, अगर ओआई ज्यादा है तो हमको क्या पता है कि यार यहाँ पर से तो बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, मार्केट इसको तोड़ के जा ही नहीं सकता है ना। अगर आप ओपन मतलब ऑप्शन चेन देखोगे तो ओआई डेटा से हमको यही समझ में आता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर पुट साइड है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट अच्छा है, यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ऐसे लगता है। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन क्या करता है, मार्केट तोड़ के चला जाता है, क्योंकि बहुत दिन मतलब बहुत सारा उनको एसएल मिलता है, लेकिन 100% नहीं होता है, मार्केट यहाँ से रिटर्न भी हो जाता है। और जो डायरेक्शन है वो भी इसी से रिलेटेड है। मार्केट जो बड़े प्लेयर्स का दिमाग कैसे काम कर रहा है उसको सोचने की कोशिश करो ना आप, कि यार आप एक चीज सोचो, बस एक चीज की यार, आप खुद रिटेलर हो, लेकिन आप ये अलग, खुद को अलग कर लो वहां पर, और ये सोचो कि ये जो मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स है, ठीक है, ये जो पूरे रिटेलर्स बैठे हैं वो यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, उनका माइंडसेट क्या होगा। इसको जब पकड़ लोगे ना तो बस उसका अपोजिट पकड़ लेना। फिर समझ रहे हो, इनका जो माइंडसेट है रिटेलर्स का, जो करोड़ों मात्रा में जो रिटेलर्स हैं, लाखों करोड़ों जितने भी हैं, इनको ये क्या सोच रहे हैं अभी एक्सपायरी को लेके, ये क्या किधर का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है बिग प्लेयर्स नीचे जाएंगे और इनका एसएल करेंगे। तो आप बस वही सोचो यहाँ पर कि रिटेलर क्या सोच रहा है। तो हमने 4 पॉइंट देख लिया, 5वां पॉइंट देखो, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे जो लगता है, इसी से आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट, हर चीजें यहीं से होंगी, मनी मैनेजमेंट वगैरह। क्वांटिटी एक्सपायरी में कैसे रखना चाहिए, आप इसको सीख लोगे ना तो आपको बता रहा हूँ, वो जो एसएल में बात किया था ना कि आपके एसएल की गारंटी मैं ले रहा हूँ, जो रोज होता है उतना ही एसएल होगा, वो यहीं से आएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ यहाँ पर, समझना इसको, और सच में बोल रहा हूँ, दिमाग खोल के सुनो इसको जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका ये मतलब जो एक्सपायरी में आपका यहीं से पैसा बचेगा। अब आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ए, ठीक है, ये एक ट्रेडर है ए, उसका नाम ए है। ठीक है, ए के पास है कैपिटल 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ये डेली 1 लाख रुपए से ट्रेड करता है। ठीक है, और इसकी जो स्टॉप लॉस की क्षमता है वो है 10 के, मतलब 10% का वो एसएल क्या करता है, एक दिन का बियर कर सकता है कि चल ठीक है भाई, अगर मैं मैक्सिमम एक दिन का लॉस दूंगा तो मैं 10,000 से ज्यादा एसएल नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये उसका क्या है, डेली का प्रोबेबिलिटी कि हाँ मैं 10,000 से ज्यादा एसएल नहीं लूंगा। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखो एक्सपायरीज में क्या होते हैं, आपको मालूम है कि एक्सपायरीज में जो हमारे जो प्रीमियम्स हो जाते हैं वो गिर के बहुत कम हो जाते हैं। मतलब आपको वो निफ्टी का देखोगे तो आपको प्रीमियम्स मिलते रहेंगे 19 रुपए 20 रुपए में मिलेंगे, मतलब 20 से 30 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, ऐसे प्रीमियम्स चलते रहते हैं एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, एटीएम आईटीएम ये सारे के, मतलब आईटीएम के तो छोड़ दो, एटीएम वगैरह के, आईटीएम के भी इसी के आसपास ही आ जाते हैं, एटीएम ओटीएम के तो और कम हो गए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में चलता रहता है प्राइस। तो इस पॉइंट पे आपको भी पता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा थीटा डी के होने वाला है। तो ना ये एक चीज मेरा जो रूल है, ठीक है, मैंने खुद डेवलप किया और मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये क्या रूल है, जो नॉर्मल डेज होते हैं और एक्सपायरी डे है, इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, आखिरी की बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम का, जो हम लोग हीरो जीरो सेटअप की ही बात कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है ना, एसएल का जो फ्लक्चुएशन होता है वो मल्टीप्लाई कर लो 3 से। ठीक है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन डीके होता रहता है, क्योंकि एक्सपायरी है ऑलरेडी, आप देख रहे हो तो 1 बजे के बाद है, जो कि मार्केट में जीरो होने वाला प्राइस। ठीक है, तो जितना टाइम वैल्यू है वो पूरा जीरो होने वाला है, जो है प्रीमियम ही बचेंगे मार्केट के।
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चीज कर सकते हो क्वांटिटी में, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर आप 1 लाख से ही यहाँ पर ट्रेड करोगे नॉर्मल डेज में, तो आप 10,000 का एसएल लेके कट कर लोगे, लेकिन उसी 1 लाख को आप क्या करोगे, एक्सपायरी वाले दिन में ही वो आके आप ट्रेड करोगे, तो ये एसएल को आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो ये आपका एसएल बढ़ के इतना ज्यादा हो जाएगा, जो कि होता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में एसएल आपको इतना बड़ा लगेगा, आपको खुद मालूम होगा, क्योंकि आप उल्टे पुल्टे ट्रेड ले रहे होगे, तो आप खुद ये पीछे जाके सोचो एक बार आंख बंद करके कि एसएल मेरा एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा हो गया था। वो इसी कारण है क्योंकि एसएल्स बड़े हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन में। तो इसके पीछे काउंटर करने का क्या तरीका है, मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छे से काम करता हूँ, जैसे देखो हमने ए ट्रेडर बताया था ना, 1 लाख से नॉर्मल दिन में ट्रेड कर रहा है, नॉर्मल डेज में, एक्सपायरी में क्या करना है, एक्सपायरी में क्योंकि हमारा एसएल इंटू 3 हो जाता है, तो मैं जो कैपिटल है उसको मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाई 3, हमेशा यही करता हूं मैं, क्योंकि देखो 1 लाख है, मैं इसको डिवाइड कर दिया, 33,000 में ले आया। अब यहाँ पर 33,000 का अगर मेरे को 30% का लॉस होगा, समझते जाना, यहाँ पर 10% क्या हो रहा है, मैं बियर कर रहा हूँ लॉस 1 लाख में, तो मेरे का 10,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि 1 लाख का कैपिटल है, नॉर्मल डेज में मैं स्टॉप लॉस 10% का लगाता हूं, तो मेरा लॉस कितना हुआ, 1 लाख में 10% माइनस 10,000 आ गया। ठीक है, अगर वही एक्सपायरी वाले दिन 30% का एवरेज लॉस हो रहा है, 30% का नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो मैं कैपिटल कम कर लूंगा, मैं अपना लॉस नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपना कैपिटल कर लूंगा, मैं अपना लॉस अभी भी 10,000 तक ही लेके आऊंगा। तो अगर मैं 33K से कर रहा हूं और यहाँ पर 30% मेरा लॉस हो गया, तो ये मेरा 11K ऑलमोस्ट, मतलब देख रहे हो वहीं पर आसपास 11K मेरा लॉस आ गया घूम फिर के। तो मेरा लॉस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, स्टॉप लॉस में नॉर्मल, जो आप नॉर्मल डेज में जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हो, एक्सपायरी में भी उतना ही बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे, लेकिन उस दिन आपका ये इंटू 1 SL होगा, ये उस दिन इंटू 3 SL हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आता है, इतना जल्दी प्रीमियम्स गिरते हैं। ठीक है, तो इसका काउंटर करने का तरीका क्या है कि मैं अपना कैपिटल को डिवाइड बाई 3 कर लूं। ठीक है, क्योंकि इंटू 3 करना ही पड़ेगा आपको, एसएल होता ही है उस दिन इंटू 3, तो मैं डिवाइड ही कैपिटल को इंटू 3 कर लिया, तो क्या हुआ, मेरा आके कैपिटल, अब यहाँ पर लॉस इतना ही हो गया। अब इससे फायदा क्या मिलता है, अब देखो यहाँ समझा रहा हूँ, 33K, अब ये हमारा लॉस है, चलो ठीक है, 11K हमारा लॉस है, ये तो नॉर्मल डे का लॉस है, और इतना जाएगा तो मेरे को दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं रोज इतना लेने के लिए मतलब कैपेबल हूँ इतना लॉस लेने के। लेकिन आपको पता है कि हीरो जीरो ट्रेड अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो आपका कैपिटल कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, आपको ये मालूम है। आपको नॉर्मल मिनिमम से मिनिमम ये आपका 66K होने वाला है मिनिमम, क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड का ही मतलब है प्रीमियम डबल, और डबल तो छोड़ो, कभी कभी आपको पता है कि कितना x चला जाता है, 5x, कभी कभी आप चलो एवरेज मान के चलते हैं 5x, ज्यादा 10x भी जाता है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो बहुत कम होता है, 5x नॉर्मली हो जाता है। अगर हीरो जीरो ट्रेड अच्छा बना तो नॉर्मली कैपिटल 5x हो जाता है। तो आप इसको सोच लो, ये कहां से कहां जा सकता है, जो आप 1 लाख का जो नॉर्मल ट्रेड करते हो और इसमें आप 20-30% मान लो प्रॉफिट कर रहे हो, तो 20 से 30,000 आप बनाए। अब इसको देखो, जो कि 1/3 कैपिटल है, ये जो नॉर्मल कैपिटल यूज करते हैं उसका 1/3 है, और विदाउट टेकिंग एनी अननेसेसरी रिस्क। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल कहां से कहां लेके जा रहे हैं, मतलब ये जो, अगर आप चलो खाली डबल भी देख लो, तो जो डेली बना रहे हो उसका, उससे उतना ऑलमोस्ट उतना पहुंच जा रहा है, या उससे ज्यादा हो ही जाएगा। अगर 2x भी देख लो तो ये 66K बन गया। ठीक है, जो इसका डबल है, मतलब आपने 2 दिन का प्रॉफिट 1 दिन में कर लिया। मतलब मैं हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं आपको ये जो बता रहा हूँ 20 से 30% बहुत ज्यादा होता है दिन का प्रॉफिट निकालना। ठीक है, लेकिन अच्छे ट्रेडर्स निकाल लेते हैं, लेकिन अगर देखोगे तो नॉर्मली 10% बहुत इनफ होता है। अगर 10% निकाल लिए दिन का तो बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, लेकिन आप उसी को सोचो ना, यहाँ पर एक्सपायरी में कितना बड़ा एक एक्सप्लोर कर सकते हो चांसेस कि वो कैपिटल कहाँ से कहाँ तक 5x तक जाता है। तो ये आप 1.5 लाख रुपए दिन का बना लोगे अगर 5x तक चला गया, लेकिन उतना बड़ा प्रॉफिट लेके कोई बैठता नहीं। तो इसको मैं अब समझाने वाला हूँ कि कैसे उसको काउंटर कर सकते हो। मैं जो पर्सनली करता हूँ, मैं क्या करता हूं, जैसे मान लो ये ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है ना, तो मेरे को जब क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रेड है, ट्रेड जैसे ही वहां पर अपना 50 मतलब डबल होता है, मतलब जो 2x होता है कैपिटल, मतलब मेरा 30K मान लो यहाँ से 60K जैसे ही हुआ, यहाँ पर मैं अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरे पास इतने पैसे जो मेरे कैपिटल थे वो सेफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा मेरे पास 30K। अब इस 30K यहाँ पर क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा डीके करेगा, मतलब थोड़ा एक पुल बैक लेगा, और उसके बाद फिर निकलता है, तो फिर मैं क्या करता हूं, इस क्वांटिटी को धीरे धीरे बुक करना स्टार्ट करता हूं, छोटा छोटा, इकट्ठा नहीं, कुछ कुछ लॉट्स बुक करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो ये मेरा कैपिटल सेफ हो गया।
उसके बाद फिर यहां पर से मैं क्या अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो अब मैं प्रॉफिट का रिस्क लूंगा। कैपिटल मेरा सेफ हो गया, प्रॉफिट में रिस्क लूंगा। अब ये प्रॉफिट नीचे भी थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो मेरे को टेंशन नहीं है लॉस का, क्योंकि मेरे पास मेरा कैपिटल आ चुका है, कैपिटल मेरा सेफ है। जो है प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाना है, या तो ये क्या होगा, अब ये पता लगा कि यहां से रिवर्स हो गया, अगर हीरो जीरो ट्रेड हमारा रिवर्स हो गया तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा वहां पर, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, डराने आता है, जो वीक बायर्स होते हैं उनको निकालने आता है मार्केट, और फिर एक बड़ा मूव देता है। फिर क्या करता है मार्केट, एक अच्छा मूव, मतलब यहां पर एसएल करेगा, फिर एक अच्छा मूव देता है मार्केट। आपको भी पता है हीरो जीरो ट्रेड ऐसे ही करता है, फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, थीटा डीके करेगा, और उसके बाद फिर अचानक से बहुत बड़ा मूव दे देता है। तो इसीलिए मैं हर एक बड़े मूव जो उसके बाद बड़े मूव के बाद जो पुल बैक आता है, तो ये पुल बैक जैसे ही आने लगते हैं, मैं यहाँ पर अपना छोटा छोटा क्वांटिटी बुक करना स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट, और फिर आखिरी कुछ क्वांटिटी को लेके छोड़ देता हूँ कि मार्केट कहां तक जा सकता है। वो देखोगे तो 3 बजे एक अच्छा बड़ा मूव आता है, तो हमारे डायरेक्शन में आ गया, फिर वो जब तक जा रहा है, फिर वही मोस्टली 3:15 के आसपास में अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर डीके होके धीरे धीरे मार्केट भागने लगता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा लॉजिक समझ में आया कि क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है, कहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, कितना क्वांटिटी को बुक करना है। देखो नो डाउट वीडियो बड़ा हो रहा है, मेरे को पता है, लेकिन इसमें इतना नॉलेज है ना कि वो जो हफ्ते में 3 दिन अब एक्सपायरी में बैठोगे ना, तो आपको सब चीजें मालूम होंगी, ठीक है। एक्सपायरी छूटेगा नहीं आपसे। तो इस पॉइंट को समझने के बाद अब क्या होगा, अगर आप जब भी आपको देखो अभी तक 5 पॉइंट समझ चुके हैं, अब इसमें से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपायरी वाले दिन हमको एक व्यू बनाना पड़ता है, और उसमें 50-50% चांसेस है कि आपका व्यू सही होगा या व्यू गलत होगा, ठीक है। लेकिन होता है कि अगर आप अच्छा एनालाइज करना जानते हो ना, तो आपको ये रेशियो बढ़ के ना आपको 30-70 मान लो, ये 30-70 भी हो जाता है, ठीक है, अगर आप अच्छा एनालाइज करना चालू करते हो। क्योंकि देखो मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहले मेरा बहुत गलत होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जितना आप मार्केट में बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, मार्केट को समझने की कोशिश करोगे और समझना स्टार्ट कर दोगे ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका धीरे धीरे आपके ये जो परसेंटेज है ना, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे, तो अब इसमें क्या हो सकता है, यही है कि आपका जो लॉस होगा, अब मैं आपको बता चुका हूं कि लॉस जो डेली आप लॉस करते हो उतना ही लॉस होना है, और जब प्रॉफिट के लिए बैठोगे तो आपको कहां तक जा सकते हो। अब जो अगला पॉइंट है वो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, और ये भी जैसे क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आप उल्टे सीधे स्ट्राइक प्राइस लिए मतलब बेड़ा गर्क, उल्टे सीधे लिए मतलब बेड़ा गर्क, ये समझ के रख लो। आपका प्रॉफिट वो कब वो नाइटमेयर में बदल जाएगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। आईटीएम लोगे तो भी घुसोगे, ओटीएम लोगे, एकदम डीप ओटीएम जाके ले लोगे तो भी घुसोगे, डीप आईटीएम ले लोगे तो भी जाके घुसने वाले हो, ठीक है। एटीएम ठीक रहता है, मैं इसको समझाऊंगा, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। ये तो एटीएम के जस्ट ऊपर वाला ओटीएम, यही जो है आपको लेना है स्ट्राइक प्राइस में। उसको क्यों, उसको बात करते हैं उसके बारे में। अब जैसे वही कल की थर्सडे एक्सपायरी में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो मेरा व्यू था, मेरा व्यू यही था कि मार्केट और नीचे गिरेगा, तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं रेजिस्टेंस के पास बाइंग, तुरंत तो नहीं, ठीक है, तुरंत देखो मार्केट इतना गिरा है, अब वो साइडवेज हो जाएगा। अब मैं क्या देख रहा हूं कि भैया हाँ 1 से 3 के बीच, क्योंकि सुबह एक मूव आ चुका है, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा और फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है एक मूव दे देगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मार्केट को अगर यहाँ पर से तोड़ना है तो मैं क्या देख रहा हूँ, या तो मैं रेजिस्टेंस के पास में क्या करूंगा, सेल करूंगा। लेकिन और अच्छा कब होगा, मार्केट लिक्विडिटी कब मिलेगा, जब वो यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करेगा। तो मैं ऐसे पॉइंट्स देखूंगा कि जब यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, फिर मेरी एंट्री बनाऊंगा नीचे के लिए, ऐसे पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आता है कि भैया ठीक है, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको एटीएम और ओटीएम दोनों के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मार्केट कैसे यहाँ पर क्या कर सकता है। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए, ठीक है। अब यहाँ पर से मान लो हम लोग को एंट्री लेनी है, अगर आप यहाँ पर का प्राइस देखोगे तो चल रहा है 18,720 और हमको नीचे की तरफ जाना है। तो आपको एटीएम और ओटीएम आईटीएम तो अच्छे से पता ही होगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो पीई के लिए 18,000, मतलब ये हम लोग को, हाँ 18,720 चल रहा है, हम लोग को पी के लिए लेना है। तो पी के लिए ऑब्वियसली ऊपर वाला एटीएम है, इसके ऊपर वाला एटीएम है, और इसके नीचे वाला जो है वो एटीएम होगा, और नीचे वाला ओटीएम होगा, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस को लेना चाहिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अब यहाँ पर आपको तीनों को बता रहा हूँ, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का चक्कर क्या है, ठीक है, एक्सपायरी में। और ये इसका ना सीधा सीधा जो क्या बोलना चाहिए, हाँ इसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है ना, वो यहाँ पर है डेल्टा और थीटा से, डेल्टा और थीटा से इसका पूरा कनेक्शन है। क्या है देखो, ओटीएम आपको पता है 0 होने वाला है, थीटा, एटीएम भी ऑलमोस्ट 0 तक हो जाता है, मतलब 0 नहीं होता, थोड़ा बहुत बचा रहता है।
थीटा ये जो आईटीएम का रहता है, आईटीएम का ही जो प्राइस रहता है वो बचा रहता है, टाइम वैल्यू तो जीरो, जो उसका खुद का पैसा प्रीमियम रहता है वही बचा रहता है। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आपको नहीं मालूम है तो डेल्टा सीख के आओ, नहीं तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बाद में बनाऊंगा ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर में, अभी नहीं, अभी समझाने का समय नहीं है। डेल्टा में क्या होता है आपको पता है कि आईटीएम का डेल्टा सबसे ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट देखोगे तो 0.5 से लेके 1, मतलब एकदम अगर एक एग्जांपल से समझे तो एक पॉइंट में 1 रुपया डेल्टा बढ़ता रहता है आईटीएम का, ठीक है। एटीएम का 0.5 रुपए और 0.2 मान के चलो ओटीएम का। मतलब क्या है, अगर एक पॉइंट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मार्केट यहां से एक पॉइंट गिरा नीचे, तो आईटीएम का 1 रुपया बढ़ जाएगा, ओटीएम में 0.5 रुपए बढ़ेगा, और सॉरी एटीएम में 0.5 रुपए बढ़ेगा, ओटीएम में 0.2 रुपए बढ़ेगा। वही 2 पॉइंट नीचे गिरा तो 2 रुपए आईटीएम का बढ़ जाएगा, 1 रुपए एटीएम का बढ़ेगा और 0.4 ओटीएम का बढ़ेगा। मतलब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये डेल्टा क्या दिखाता है आपका, कितना उसमें प्रीमियम्स में राइस होने वाला है। एटीएम ओटीएम आईटीएम के रिस्पेक्ट में वो डेल्टा बताता है। तो इसका सीधा सीधा कॉम्बिनेशन है, मतलब जो कनेक्शन है वो आईटीएम एटीएम और डेल्टा और थीटा से। थीटा में आपको पता है कि मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो आपका ओटीएम में थीटा डीके से मर जाओगे, ठीक है। ओटीएम में आप थीटा डीके से मर जाओगे, आईटीएम में भी थीटा डीके आपका हालत खराब कर देगा। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पर अब आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। 18,720 यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग आईटीएम की बात करें तो इसका आईटीएम है 18,750। मार्केट आया यहाँ पर और इतनी देर यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर थीटा डीके करने लगा। समझ रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आके थीटा डीके करने लगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नो डाउट आपका जो आईटीएम है वो यहाँ पर थीटा डीके से उसका पैसा गिरने लगा। आपका जो ये प्रॉफिट बनाया हो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर बैठ नहीं पाओगे। अगर आईटीएम लिए हो तो यहाँ पर जो थीटा डीके स्टार्ट होगा ना, अब ये धीरे धीरे आपका प्रीमियम ऐसे भाग, चार्ट तो साइडवेज ही है लेकिन आपका प्रीमियम का चार्ट है ना, वो धीरे धीरे आपका प्राइस क्या करने लगेगा, और जितना जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट किया वो इतना जो साइडवेज वाला थीटा डीके आपका प्रीमियम गिरते 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 आपका यहीं कहीं पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। आप आईटीएम में बैठ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका कारण क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना आपको तेजी से यहाँ पर डेल्टा बढ़ा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर आएगा उतनी तेजी से ही या साइडवेज से। अब यहाँ पर क्या क्या आपका डेल्टा और थीटा दोनों आपके अपोजिट काम कर रहे हैं। मार्केट साइडवेज हो गया, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, आपका 1 रुपया गिर रहा है, प्लस थीटा डीके का भी नीचे गिर रहा है। मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो चलो 1 रुपया बढ़ा, लेकिन फिर 1 रुपया नीचे आया तो फिर 1 रुपया गिरा, प्लस थीटा डीके हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आईटीएम में आप खत्म, आईटीएम में आपको यहाँ पर बैठ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद अब सेकंड कंडीशन देखते हैं एटीएम का, कि यहाँ पर 18,720 चल रहा है, तो एटीएम यहाँ पर क्या हुआ 18,700, जो कि मुझे थोड़ा ठीक लगता है एटीएम या उसके जस्ट बाद वाला ओटीएम। मैं इन्हीं दोनों को प्रीफर करता हूँ। अब उसका कारण अभी देखो समझा रहा हूँ। एटीएम का ये एटीएम है 18,700, तो अब 18,700 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। हमने कहाँ से बैठे हैं, यहाँ से बैठे 18,700, तो मार्केट जब तक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसका 0.5 से बढ़ेगा, धीरे धीरे यहाँ तक बढ़ते रहेगा। जैसे ये 18,700 क्रॉस हो गया, ये अब आईटीएम हो गया। अभी तक ये एटीएम है, अभी तक क्या है 18,700, क्योंकि प्राइस कहाँ चल रहा है 18,720 है, तो ये उसके रिस्पेक्ट में एटीएम है। जैसे ही 18,700 क्रॉस हो जाएगा, ये एटीएम से आईटीएम हो जाएगा। तो अब जब यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पर देखो कैसा रिएक्शन पड़ने वाला है एटीएम पे, ठीक है, क्योंकि एटीएम बहुत पास था। अब देखो एक चीज और सोचो, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने में काम करेगा। इसको बताऊंगा ही, एटीएम आईटीएम उसको, लेकिन एक चीज और कि आपको कौन सा कहां पर का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है जाके। अभी कभी भी देखो आप, जो मूव आता है, मतलब एक मूव आना है, ठीक है, एक मूव आ रहा है, मान लो आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कहां तक जा सकता है अगर इसका एक प्रोजेक्शन आप लगा लो। जैसे देखो मार्केट अभी यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहीं पर है, कहां पर है 18,700। अगर ये मार्केट सुबह नहीं गिरा रहता तो मैं क्या करता, जाके 18,650 का यहाँ पर ओटीएम बाई करता। स्ट्राइक प्राइस को बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं 700 क्यों बाई किया था, क्योंकि मेरे को श्योर नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सुबह गिर चुका है, तो ये कितना गिरेगा इसकी श्योरिटी नहीं थी, ठीक है। कभी भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो, अगर मार्केट दिन भर साइडवेज है, ठीक है, और आपको लग रहा है ऊपर टूटेगा, तो अब यहाँ पर आपको जब भी हीरो जीरो सेटअप के लिए बैठना है, तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जाके थोड़ा सा बड़ा, आपको लग रहा है ना कि जहां पर मार्केट जाके क्या कर सकता है, स्ट्राइक प्राइस इसको तोड़ेगा, मतलब इसको तोड़ के इसके ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। ये आपका जस्ट ऊपर वाला एटीएम हो गया, ये आपका ओटीएम हो गया, ठीक है। अभी समझते जाना, ये आईटीएम है, आपका प्राइस यहां पर चल रहा है, अभी नीचे वाला आईटीएम है, जस्ट ऊपर वाला एटीएम हो गया, और एटीएम के जस्ट ऊपर वाला आपका ओटीएम हो गया। तो आपको लग रहा है कि अगर ये ओटीएम को भी तोड़ के ऊपर जाके मार्केट आज क्या करेगा, क्लोजिंग करने वाला है, अगर शॉर्ट कवरिंग मूव देता है
तो जाके इसको बाय करो। क्यों? क्योंकि मार्केट जब यहां से निकलेगा थीटा डीके यहां पर क्या करेगा, जब ये वीक सेलर्स को यहां पर मतलब वीक बायर्स को भगाएगा, फिर मार्केट धीरे धीरे, तो तब तक ये ओटीएम आपका ना जो डेल्टा है वो आपको बचा लेगा। ठीक है, नो डाउट गिरेगा, इसमें भी गिरेगा, इसीलिए हमने क्या किया है 30% वाला एसएल लेके चले, इसीलिए वो 30% का एसएल यहां से लिंक करो। ये मार्केट जो यहां पर थीटा डीके करेगा, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जो भी यहां पर वीक बायर्स को भगाएगा, उसके बाद जब ये मूव करके जैसे ये आपका ओटीएम है ना, ये आईटीएम में एक बार कन्वर्ट हो गया, तो ये इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनाएगा एक बार में प्रीमियम के चार्ट में, मतलब आपने देखा नहीं होगा इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनाता है ओटीएम। एक बार बस आईटीएम में शिफ्ट हो गया, ओटीएम से जैसे ही एटीएम आएगा, क्योंकि देखो प्राइस जैसे ही एटीएम के ऊपर गया, ये एटीएम आईटीएम हो गया, आपका ओटीएम अब एटीएम हो गया। ठीक है, तो ऑलरेडी एटीएम ओटीएम से एटीएम आएगा, तो आपको जो डेल्टा का भी बताया ना 0.5 से बढ़ रहा है, तो वहां पर ही आपको थोड़े से बड़े बड़े दिखने लगेंगे। और जैसे ही ये प्राइस पॉइंट आपका क्रॉस हुआ, ओटीएम मतलब आईटीएम हो गया, ये इतनी बड़े बड़े कैंडल्स बनाएगा, आपको मजा आ जाएगा। यहीं पर ही जो असली पैसा बनता है, यहीं पर ही पैसा बनता है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बढ़िया चीज क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब जो मेरा कैपिटल था सेफ हो गया। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट इसको क्रॉस करेगा, तो इतने बड़े बड़े जो कैंडल्स बनते हैं ना, और वो प्रॉफिट पीछे बुक करना भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग मैं यहाँ पर 50% कर लेता हूँ, ताकि मेरा कैपिटल सेफ है। अब प्रॉफिट के साथ खेलना है जो खेलना है। जैसे ये आईटीएम बनेगा, इतनी बड़ी कैंडल्स बनती है भाई, मजा आ जाता है। अब इसको क्या करो, देखो इतनी सारी चीजें सीख रहे हो ना, अगले एक्सपायरी में जाके इसको यूज मत करने लग जाना। पहले इसको मार्केट में बैठो, एक्सपायरी में एनालाइज करो कि ये जितनी चीजें बताया काम कर रही कि नहीं, पेपर ट्रेडिंग करो इसके पीछे। फिर जब समझ में आ जाए ना पूरा कॉन्सेप्ट की क्या समझाया है, तब जाके इसको यूज करना। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, एटीएम या तो ओटीएम। अब यहां पर मैं एटीएम क्यों सिलेक्ट किया था, उसका कारण आपको बता चुका हूं, क्योंकि मार्केट सुबह गिर गया था। अगर दिन भर नहीं गिरा होता मार्केट, फिर टूटता, तो मैं जाके ये ओटीएम को बाय करता। मतलब आपको समझ में, आपको क्या क्या करना है। या तो मार्केट सुबह गिर गया है, अगर आपको लग रहा है बड़ा मूव आने वाला है, तो फिर सीधा ओटीएम में जाओ। ठीक है, कौन सा ओटीएम, एटीएम के बाद वाला, जस्ट बाद वाला ओटीएम में। ठीक है, ये आपको लग रहा है कि यार छोटा मूव ही होगा, मार्केट ज्यादा बड़ा मूव नहीं दे सकता, तो एटीएम में जाओ। ठीक है, ये समझ में आया आपको। यहाँ पर आपको जो समझा रहा था एटीएम वाला, कि अब मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, एटीएम आया, एटीएम जैसे ही देखो 700 क्रॉस हुआ, ये आईटीएम हो गया। 700 जैसे ही क्रॉस हुआ, अब यहाँ पर आईटीएम का थीटा डीके हो रहा है, जैसे ही हो रहा है आईटीएम वाला थीटा डीके हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी वल्नरेबल हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट ले लिया, इस लो के पास में मार्केट सपोर्ट ले लिया। यहाँ पर से फिर वीक बायर्स को भगाया गया, मतलब सॉरी वीक सेलर्स को यहाँ पर भगाया गया, पुट वाले बायर्स को यहाँ पर भगाया गया, नीचे वालों को जो भी ऑप्शन बायर्स है पुट वालों को भगाया गया। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हुआ, थीटा डीके से वो एसएल प्रीमियम में हिट होने लगे। उसके बाद मार्केट ने फिर एक अच्छा मूव दे दिया, तो यहाँ पर देखो 650 लेते, तो 650 के ऑलमोस्ट आके वहां पर मार्केट क्या करने लगा, फिर ज्यादा गिरा नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर इसको भी लेते तो भी थोड़ा तो मतलब रिस्की होता, तो भी यहाँ पर देखो साइडवेज होता मार्केट, यहाँ पर फिर भी बढ़ता, नो डाउट प्रीमियम बढ़ते, लेकिन सबसे अच्छा जो था उस दिन यही था, ये वाला स्ट्राइक प्राइस। ये इसको हम किस दिन चूज करेंगे, अगर मार्केट सुबह अगर यहाँ पर नहीं गिरा होता, यहाँ पर से मार्केट नहीं गिरा होता, तब हम जाके ये क्या होता 650 को मैं चूज करता जाके ओटीएम को। तो आपको देखो, अब फिर आखिरी बार एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस है, ये एटीएम है, ये ओटीएम है। ठीक है, एटीएम ये ओटीएम, आपको लग रहा है अगर बड़ा मूव आने वाला एक्सपायरी में, तो जाके इस ओटीएम को पकड़ो। अगर आपको लग रहा है ना 100 पॉइंट के आसपास का मूव दे देगा एक्सपायरी में ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि देखो होता है, अगर वो ऑप्शन चेन में वो अगर जैसे यहाँ पर कहीं पर ये एटीएम ऑप्शन चेन में मान के चलो, ये बहुत अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है, ओआई डेटा जनरेट हो गया यहाँ पर, किसका, कॉल वालों का, यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने वालों का बहुत अच्छा एटीएम, इस जो भी एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर बहुत अच्छा क्या हुआ है, कॉल शॉर्ट होके रखा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मार्केट जैसे ही इसको तोड़ा, ये कॉल शॉर्ट वालों का एसएल हुआ, इसको देरी नहीं लगेगी इस ओटीएम को आईटीएम में कन्वर्ट होने में, मार्केट बहुत तेजी से रैली करता हुआ ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या है, सबसे अच्छा पॉइंट है फिर ये ओटीएम, क्योंकि इसमें जो बढ़ेंगे ना, जो आपके ट्रेड्स के जहां पर जो बढ़ेंगे प्रीमियम्स, आपको मतलब पागल हो जाओगे। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर, तो ऐसे समझना। ठीक है, इस पॉइंट को यहीं पर खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आखिरी के जो 2 पॉइंट हैं, एंट्री और एग्जिट। ठीक है, तो इसको मैं आपको साथ साथ में ही बता चुका हूँ, एंट्री कहां पर करना है, एग्जिट कहां पर। एंट्री का देखो, एंट्री कभी भी परफेक्ट एंट्री कुछ नहीं होता, मिथ है। ठीक है, ये परफेक्ट एंट्री जैसा कुछ भी चीज नहीं होता। बस ये है, मैं कल का मेरा व्यू ये था, क्योंकि मार्केट एक मूव दे चुका है, तो मैं अब कहां पर बैठूंगा, मार्केट चैनल में चलता रहेगा, तो मैं वहां पर बिल्कुल एंट्री नहीं करूंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर वो बायर्स को ट्रैप करेगा,
तब मैं जाके वहां पर एंट्री करूंगा ताकि मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाए और नीचे जाए इस पॉइंट में। तो एंट्री मेरी यहाँ कहां पर बनी थी उस दिन, यहाँ पर। अगर मार्केट नॉर्मल डेज में, नॉर्मल एक्सपायरी में कि मार्केट ने मूव नहीं किया है, पूरा साइडवेज है और सेकंड हाफ में मार्केट को एक मूव आना है और मेरे को लग रहा है अगर कि ऊपर जाने वाला है, तो मैं इस सपोर्ट के पास में आके बाई करूंगा। ठीक है, सपोर्ट के पास में आके बाई करूंगा ताकि मार्केट जब तक इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है, सपोर्ट के पास में आके बाइंग करूंगा। अगर मार्केट साइडवेज है उसकी बात कर रहा हूं, या सपोर्ट के पास अगर, क्योंकि देखो 1 से 3 बजे के बीच में मार्केट मूव आना है, ठीक है, तो सपोर्ट के पास में जाके मैं तो, या तो अगर मेरे को लक्षण नहीं दिख रहा है, अगर मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं कर रहा है, अगर मार्केट ऐसे वॉलेटिलिटी नहीं कर रहा है, एसएल हंटिंग नहीं कर रहा है, तो मैं सपोर्ट के पास में जाके बाई करूंगा। क्यों? क्योंकि साइडवेज मार्केट में सबसे अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। साइडवेज मार्केट में सबसे अच्छा मार्केट रिस्पेक्ट करता है अपने सपोर्ट को। अगर आप ध्यान से देखना, कभी भी साइडवेज मार्केट है तो एग्जैक्टली यहीं से ही रिटर्न होगा, यहीं से ऊपर जाएगा। साइडवेज मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे एसएल हंटिंग करता रहता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में वही बोल रहा हूं, अगर मार्केट साइडवेज है सुबह एक्सपायरी में, तो मैं जाके सपोर्ट के पास यहाँ पर बाइंग करके अपना पोजीशन बना लूंगा, फिर वो एक्सपायरी का मजा लूंगा एंट्री का। एग्जिट में वही आपको बता चुका हूं कि 3:15-20 मिनट के 15 मिनट के आसपास में अपना प्रॉफिट बुकिंग 100% क्वांटिटी बुक कर लेता हूं। समझ रहे? 100% जो 50% तो मैं कैपिटल डबल हुआ तो अपना कैपिटल निकाल लिया, ठीक है, कैपिटल सेफ हो गया। अब प्रॉफिट से खेलना है तो प्रॉफिट को धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट में, मतलब हर एक स्पाइक में, हर एक बड़े जो आता है रैली, फिर जैसे कंसोलिडेट करने के लिए आता है थोड़ा सा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक, फिर एक स्पाइक, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करने आ रहा है प्रॉफिट बुक, ऐसे करके वो चलता रहता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट जाके पूरा हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा हीरो जीरो सेटअप का एक्सप्लेनेशन। वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा नो डाउट, लेकिन आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और जो आने वाले हफ्ते हैं, अभी आने वाले 1-2 महीने बाद जो हफ्ते में 3-3 एक्सपायरी आने वाला है, उसमें ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आई होप। तो अगर प्लीज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।